देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। अनलॉक 5 कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी होते ही मूर्तिकारों के चेहरे खिल गए। नवरात्रि के प्रारंभ होते ही माता जी की मूर्तियों का क्रय विक्रय होना शुरू हो गया। बता दें कि अमेठी जनपद के बाजार शुक्ल कस्बे में मूर्तिकारों द्वारा माता रानी की मूर्तियों का निर्माण कार्य किया गया। आज नवरात्रि के प्रथम दिन लगते ही आस पड़ोस के जनपदों के भक्तगण मूर्ति लेने के लिए बहुत कम संख्या में पहुंचे। वहीं मूर्तिकारों ने बताया कि हम लोगों का पूरा सहारा ही टूट चुका था, परंतु अनलॉक 5 में कोविड-19 की नई गाइडलाइन के तहत अब नई उम्मीद के साथ हम लोगों के शरीर में जान आ गई है। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र प्रताप सिंह नाम। कहाँ से आए हो? हम पूरे बरजोट से आए हैं, सुदेहा के पास। कौन जनपद लगता है? बाराबंकी। यहाँ का क्या करने आए हो? यहाँ पे अभी मूर्तियाँ लेने आए थे जो विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम दुर्गा पूजा लगवा रहे हैं। अभी तक तो गाइडलाइन नहीं आई थी पूरी तरह से कि लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गाइडलाइन दिया है कि मूर्तियाँ लगवाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करवा के और मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करवा के लगवाया जाए। तो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। मास्क वगैरह वितरित करवाने का इंतजाम कर लिया है, सैनिटाइजर का इंतजाम कर लिया है, छिड़काव का भी इंतजाम कर लिया है और ये पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा भीड़ भी एकत्रित ना हो। तो इस वर्ष भी हम लोग मूर्तियाँ दुर्गा पूजा लगाएंगे और माता जी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे, जिससे हम माता जी से विनती भी करेंगे कि ये जो कोरोना महामारी काफ़ी दिनों से चल रही है, अब इससे हम सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे वर्ष, पूरे विश्व को इससे छुटकारा दिलाएं। नाम है आपका? प्रदीप कुमार ओझा। प्रदीप कुमार ओझा। कहाँ रहते हो? दक्षिण गांव प्यार शुक्ल बाजार। जनपद कौन है? हमारा अमेठी लगता है। अच्छा, ये बताइए कि आप मूर्तकार हैं जी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्या महसूस कर रहे हैं? गाइडलाइन में नई गाइडलाइन जो जारी किया है मुख्यमंत्री जी ने, और अब तक कितनी मूर्तियां आपके द्वारा विक्रय की गई हैं और पिछले वर्ष की तुलना में क्या फील कर रहे हैं आप? सर, इस बार तो बहुत ही हम लोग नुकसान में हैं, बहुत ही हम लोगों पर घाटा लग रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है किसी तरह से कुछ रास्ता निकाला है कि हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहे और माता रानी सब पर दया करें, सबकी झोली भरती रहें और इसी तरह से हम लोगों का थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है। बाकी तो इस बार बहुत ही घाटा लगा है। मतलब कुछ आसरा जगी है आपको? थोड़ा से बस कि किसी तरह से जीवित बचे हैं हम लोग, बाकी तो सब बहुत ही दिक्कत हो गई। हालांकि कर्जदार भी हम लोग हो गए क्योंकि कस्टमर जो पैसे दे कर गए और उनको मूर्तियां चाहिए और मूर्तियां तैयार नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कोई गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं है। अच्छा, पहले से गाइडलाइन नहीं आई इसलिए दिक्कत हो रही है? पहले से गाइडलाइन नहीं आई, इसीलिए हम लोग बहुत ही घाटे में चले गए और बहुत ही नुकसान हुआ हम लोगों का। अमेठी से सीनू संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार प्रवेश कुमार मिश्रा का अभिनंदन समारोह सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन नन्हे बाबू के गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें प्रवेश मिश्रा ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ परिवारवाद करती है और इस सरकार ने 15 सालों में पूरे बिहार के साथ वाल्मीकि नगर की जनता को ठगने का काम किया है। सालों से इनकी सरकार है। बगहा को जिला बनाने की बार बार आवाज उठाई गई, बगहा वासियों ने उठाया, आश्वासन देते रहे, न इनके सांसद ने कुछ किया, न सरकार ने कुछ किया। ओवर ब्रिज का मसला है, पूरा बगहा झेल रहा है सर, इसको किस नजरिए से आप देखेंगे? क्या कुछ कर पाएंगे आने के बाद? देखिए, सरकार की बदनीयती का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो बगहा को प्रशासनिक जिला की मान्यता नहीं देना, ये नाकामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बार बार चीफ मिनिस्टर यहाँ आते हैं, बार बार वाल्मीकि नगर जाते हैं। क्या इस वाल्मीकि नगर और इस बगहा की खूबसूरती और इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? यहाँ के लोगों को क्या जिला के तौर पे सम्मान नहीं मिलना चाहिए? यहाँ आरोपी नहीं बनना चाहिए? हम सब लोग आते हैं और हम सब देखते हैं, घंटों जाम में फंस करके लोग आगे पीछे होते हैं। बगहा 2 के लोगों को हॉस्पिटल जाना हो तो रेलवे के फाटक पे जब रुकना पड़ता है, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जब वहाँ प्रसव पीड़ा से परेशान होती हैं ट्रेनों के आवागमन की वजह से, तो इस कष्ट का कारक कौन है? इसका जवाब जनता मांग रही है इस सरकार से। इस 15 साल में इस सरकार ने क्या किया है, इसका हिसाब मांग रही है जनता इस सरकार से। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि वाल्मीकि नगर की धरती से बहुत प्रेम है,
लेकिन नीतीश कुमार जी अपने इस पूरे कार्यक्रम 15 साल के जो उनका टेन्योर रहा, इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बगहा की धरती को जिला बनाएंगे, बगहा को एक जिला के रूप में पहचान देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता और उस बहरी और गूंगी सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से इसके लिए जो बन सकेगा करूंगा। कि अगर सरकार को चाहिए कि उसका जनप्रतिनिधि आकर उसके दरवाजे अनशन करे, आमरण अनशन करे, तो प्रवेश मिश्रा को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। विकास और इस क्षेत्र को, इस बगहा को जिला बनाने के लिए जो संभव प्रयास होगा मैं करूंगा। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरावन खुर्द में इंडिया द्वारा नाला निर्माण के हेतु किए जा रहे खुदाई के दौरान दीवार ढहने से 35 वर्षीय मजदूर जावेद की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक महिला मजदूर भी गंभीर रूप से घायल है। मजदूर की मौत के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। मृतक का साला वारिस अली ने संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आज क्या घटना घटी है? घटना ये घटी कि नाले में काम चल रहा था कई दिनों से, तो वही नाला बन रहा था, उसके बगल से जो दीवार उठी थी तो वो गिरी ऐसे क्योंकि उसमें सपोर्ट नहीं लगा था। अगर सपोर्ट लगा होता तो दीवार ना गिरती और ठेकेदारी की लापरवाही से ये दीवार गिरी है। उसके बाद आपने इसमें पुलिस कार्रवाई की कोई? नहीं, जब पुलिस को सूचना मिली तो वहाँ कई लोग गए थे, पुलिस भी गाड़ी गई थी, तब तक के मान के चलिए कि वो ख़त्म हो गए थे। ठेकेदार अभी कहाँ है? ठेकेदार बरावन कला में है, वो मेन ठेकेदार अभी आया नहीं है, वो जो दूसरा ठेकेदार है वो है। ये कौन थे जिनकी मौत हुई है? ये हमारे बहनोई थे जावेद। कहाँ के रहने वाले थे? ये कहले के रहने वाले थे। कब से यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे? ये मजदूरी कर रहे थे, करीब 8-10 साल से कर रहे थे। इनका घर भी नहीं है, वो छोटे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे। लखनऊ से सीनियर संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहीद पथ पर खड़ी हुई डीसीएम में पीछे से ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के हेतु भिजवाया। लखनऊ से सीनियर संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव आज ग्राम हाजूखेड़ी में एक स्थानीय गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर कुछ बातों के कारण विवाद होने का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिख समाज के लोगों से कुछ गुस्से में बोलते नजर आ रहे हैं। मुंगावली से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश पंत की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कुंदौरा महादेव धाम में पुरुषोत्तम माह के आखिरी दिन शतरुद्र महायज्ञ किया गया। कुंदौरा महादेव धाम की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भक्त जन भाव से इस दरबार में आते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। काशी विश्वनाथ व प्रयागराज के महाविद्वानों ने इस मंदिर में आकर 108 बार बद्री भगवान का पाठ किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा सुबह से ही लगा रहा। आज यहाँ हरिहर धाम कुंदौरा महादेव, ये पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है। यहाँ पर सर्वधर्म समन्वय समिति है ये। इसके पहले यहाँ पर हर साल शतरुद्र महायज्ञ होता था। इस यज्ञ में बहुत सारे लोग पंडित विद्वान भाग लेते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यज्ञ को स्थगित कर दिया गया। लेकिन श्रद्धालुओं का भक्ति भाव देख करके एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। स्वामी हरिहरानंद महाराज जी के नेतृत्व में काशी और प्रयाग के विद्वान आकर के 108 बार रुद्री भगवान का पाठ किए और 111 उप ज्योतिर्लिंगों का पूजन किया गया पार्थिव शिवलिंग बना करके। मैं जवाहरलाल गौंड इस समिति का अध्यक्ष होने के नाते समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और आने वाला जो अभी कल से देवी जी का नवरात्र है उसके लिए भी बधाई देता हूं और आज समापन का भी जो है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।